वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रल का पार्ट 3 वीडियो। पहले इसके मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, अब अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको। आज पार्ट 3 में हम क्या सीखेंगे, इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या यूज़ है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, टाइम पास मत कीजिएगा, साथ साथ नोट बनाते चलिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जो आप आराम से नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको सबको दिख रहा है ना, उम्मीद करता हूँ दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जहां तक मुझे लग रहा है ये लास्ट के 2 फॉर्मूले आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, उसको मैं अलग से यहां लिख देता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, साइन स्क्वायर एक्स जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, साथ साथ एक फॉर्मूला और है, इसको भी मैं यहां लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यहां तक तो खैर आपको दिख ही रहा है, ये यहां तक के फॉर्मूला आपको वहां पे दिख ही रहे हैं, लास्ट के फॉर्मूला आपको दिख नहीं रहे थे तो जो मैंने आपको यहां लिख दिया। उम्मीद करता हूं ये तो आपको आराम से साफ दिख ही रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या यूज है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले रखा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ले रखा है चीजों को समझने के लिए। पहले बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं चीजों को। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ये साइन स्क्वायर हो सकता है, साइन क्यूब हो सकता है, कॉस स्क्वायर हो सकता है, कॉस क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं पहले स्क्वायर से ही, देखते कंसेप्ट को। साइन स्क्वायर 2x है जिसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, साइन स्क्वायर एक्स क्या है फॉर्मूला, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैं यहां लिख देता हूं फिर से। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे यहां पे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x मतलब 1 माइनस कॉस 2। ध्यान से देखिएगा, x की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर, ये x की जगह पे क्या आ रहा है 2x प्लस 5। इसका मतलब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x, तो इस x की जगह पे क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 अपॉन में 2 है dx। मतलब क्या हुआ, आपका साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो गया सिंपल फॉर्मेट में, 1 माइनस कॉस 2x में कन्वर्ट हो गया। हम इंटीग्रल में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, जो भी कांस्टेंट फॉर्मेट में होता है उसे हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। उसी तरीके से हम ये अपॉन का 2 इसे बाहर ले लेंगे तो ये अगला आ जाएगा 1/2। 1 माइनस कॉस 2 के अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 10 dx। यहां से तो सिंपल इंटीग्रल है, आप जानते ही है कैसे करना है, पहले आप 2 वीडियो देख चुके होंगे उम्मीद करता हूं। इसका इंटीग्रल कर देते हैं। 1 का इंटीग्रल x होता है, cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos का इंटीग्रल क्या होता है, बोलो क्या होता है cos का इंटीग्रल, साइन 4x प्लस 10। और अगर याद हो जिसने मेरा पहले वीडियो देखा है, साथ फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ये एक्स्ट्रा पार्ट, इसका नीचे डिफरेंटेशन होता है, याद करो। इसका क्या होगा, 4x प्लस 10 का नीचे डिफरेंटेशन होगा। अगर ये वाली बात मेरी समझ में ना आई हो तो मेरा वीडियो फर्स्ट आप रेफर कीजिएगा, उसको देखिएगा, वहां पे इसको कंसेप्ट को अच्छे से समझाया गया है। अब 1/2 x माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन इसका डिफरेंटेशन कर देते हैं। 4x का डिफरेंटेशन 1 करने की जरूरत नहीं है, प्लस 10 का डिफरेंटेशन 0 हो जाएगा, तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम खाली नीचे 4 लिख सकते हैं। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करके हम यहां पे आंसर छोड़ सकते हैं, और ना भी करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो यहां पे छोड़ दो आप आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और कंसेप्ट को नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कंसेप्ट को नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने उसको नोट कर लिया होगा और आपको वो कंसेप्ट समझ में आ भी गया होगा। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पे sin 3x cos 4x है।
मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ज्यादातर तो आपको इसी से मिल जाने हैं। देखिए जरा चेक कीजिए, cos sin 3x cos 4x, अगर मैं इसको a लेट कर लूं, इसको b लेट कर लूं, थोड़ी देर के लिए इसे लेट कर लेते हैं sin a, इसको a लेट कर लेते हैं इतने को, इसको b लेट कर लेते हैं cos b, तो sin a cos b बन गया। sin a cos b से बनने वाला फॉर्मूला आपके सामने कौन सा, चेक करो यहां पे, sin a cos b, sin a cos b मेरे ख्याल से ये वाला होना चाहिए, थर्ड नंबर sin a cos b वाला फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करना है आपको। आप इस फॉर्मूले को यहां पे लिख लीजिए 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस तरह से आपको पहचानना है पहले तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप क्वेश्चन को पहले देखिए ठीक से और फिर ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें से मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे साइन ए और साइन बी का फॉर्मेट लग रहा है तो ये लगा दिया। अगर बाई चांस कॉस ए कॉस बी साइन बी का फॉर्मेट बनेगा तो ये लग जाएगा। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा उस फॉर्मेट का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैंने फॉर्मूले सारे लिख रखे हैं, आपको ये कोई फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलो अब अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या लेट करा हमने 3x और बी की जगह पे क्या है 4x है, वैल्यू बस पुट करते चले जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। 1/2 साइन a प्लस बी, ए की जगह पे क्या लिखना है आपको 3x प्लस बी की जगह पे क्या आना है 4x, लिखते चले जाओ फॉर्मूले में, बस वैल्यू को पुट करते चले जाओ। ए की जगह पे क्या आना है 3x माइनस बी की जगह पे क्या है 4x dx, इस पूरे की जगह पे ये आ गया। ठीक है, ओके। अब कांस्टेंट 1/2 बाहर कर दो, कोई जरूरत नहीं हमें इसकी। साइन 3 + 4 7x प्लस साइन 3 - 4x माइनस एक्स, भैया माइनस आएगा नहीं आएगा, बोलो 3x - 4x माइनस एक्स आएगा नहीं आएगा, उम्मीद करता हूं पता होगा इतनी बात तो। चलो अब एक बात और देखो, क्या ये जो है ना साइन माइनस एक्स, ध्यान रखो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस साइन माइनस एक्स भैया साइन माइनस साइन एक्स होता है, ये बात याद कर लो। आप लोगों ने 11th क्लास में ये बात ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी भी होगी, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, मत भूलना। आगे बात करते हैं, तो उसी कंसेप्ट से ये वाला माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 साइन 7x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, भैया प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, माइनस साइन एक्स dx। अब इतने का आप सिंपल इंटीग्रल कर सकते हैं जिसका कोई हार्ड नहीं है। अब 1/2 चलिए इंटीग्रल कर देते हैं, साइन का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस 7x और फिर 7x का अपॉन क्या नीचे 7 कैसे आया, डिफरेंशिएशन भैया 7x का नीचे डिफरेंशिएशन कर दिया। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको ये कंसेप्ट नहीं है बात का, पहले तो मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही आगे बढ़े, वरना आगे मत बढ़िए, बहुत प्रॉब्लम आएगी। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस माइनस यहां प्लस कर दीजिए, हो गया आपका कंसेप्ट पूरा। 1/2 माइनस 1/7 cos 7x माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और ये आपका cos x, बस आप छोड़ सकते हैं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट भी। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत ध्यान से आपका ध्यान यहां पे होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से और नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक नहीं कंसेप्ट को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। पहले कंसेप्ट में मैंने आपके स्क्वायर वाला लिया जब पावर हो उसका लिया, सेकंड कंसेप्ट में मैंने आपको लिए जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेट में हो उसका लिया। अब मैं लेने जा रहा हूं जब 3 आ जाए एक साथ। बात तो देखिएगा, मैं हर कंसेप्ट को आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैथमेटिक्स से कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन फिर आपके सामने में एग्जाम में कुछ भी आए मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ये कंसेप्ट जरूर आएगा, कंसेप्ट आना चाहिए आपको समझ में। अब 3 आ गया आपके सामने जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेट में है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके सामने क्या लॉजिक है, 3 में से आप 2 चूज कर लो। आप मान लो ये 2 ले लिया आपने, इन 2 को ले लो जरा,
इन दो को और इन दोनों में अप्लाई कर दो फॉर्मूला, मैच करो इन दोनों से मिलने वाला फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले जो है दो दो के हैं, तीन के नहीं है। और क्वेश्चन 3 का आ रहा है, क्वेश्चन 3 का आ सकता है, चार हो सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेट में हो, मैटर नहीं करता है। 3 की जगह 4 भी हो, दो करके तोड़ दो उसे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे 3 है, 2 मैंने ले लिया, इसे मैंने ए लेट कर लेता हूं, इसको मैं बी लेट कर लेता हूं। देखो ना, इतने को ए लेट कर लेते हैं, इतने को बी लेट कर लेते हैं, तो बनेगा क्या, कॉस ए कॉस बी। भाई कॉस ए कॉस बी से मिलने वाला फॉर्मूला चेक कर लो, कहां है भैया, कहां है, ये पहला ही तो है, कॉस ए कॉस बी से बनने वाला फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, अप्लाई कर दो इतने को। देखो कैसे, देखो इसको तो सेम टू सेम अभी उतारते चलो, इसका मैं कोई यूज नहीं कर रहा अभी, क्योंकि जो जितना काम कर रहे हैं हम इतने में कर रहे हैं। कॉस 2x चलने दो जैसे ही, जो काम करेंगे हम इसमें करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, मैंने ये लगाया, कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 कॉस a प्लस बी, a प्लस बी, a क्या है 4x प्लस 6x, a प्लस बी अपन कुछ नहीं, प्लस कॉस a माइनस बी, मतलब 4x माइनस 6x, ठीक है। ठीक है, dx। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा खास, सिर्फ एक फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है। क्या है वो फॉर्मूला, मैंने देखा कि मैंने 3 थे प्रोडक्ट फॉर्मेट में, मैंने एक पे ध्यान नहीं दिया, मैं इस 2 को लेकर चल रहा हूं, इन 2 में मैंने अप्लाई कर दिया ये वाला फॉर्मूला। चेक करो, ये फॉर्मेट इसी का बन रहा है, कॉस ए कॉस बी, इसको अगर मैं ए लेट कर लूं, इसको मैं बी लेट कर लूं, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मेट बन रहा है, और इस फॉर्मेट से ये वाला फॉर्मूला नजर आया मुझे। इस फॉर्मूले को मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस 2x 1/2 कॉस 4x प्लस 6x 10x है भैया, प्लस कॉस 4x माइनस 6x माइनस 2x, होगा नहीं होगा माइनस 2x, बोलो होगा या नहीं होगा। 4x माइनस 6x माइनस का 2x आएगा नहीं आएगा, आएगा भैया, माइनस ही आएगा। अब एक छोटा सा लॉजिक, क्या भैया याद रख लो इस लॉजिक को, ये भी 11th क्लास का ही है, अगर आपने 11th पढ़ा हो, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है भाई, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। थोड़ी देर पहले जो बताया था वो मैंने साइन का बताया था, याद रखना, कंफ्यूज मत हो ना, वहां साइन था, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस में प्लस हो जाता है। कंफ्यूज मत हो ना कि सर जी कभी कुछ बता रहे कभी कुछ बता रहे, नहीं जी, मैं पहले वाले में साइन बताया था, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। कॉस में प्लस हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, सिंपल, कुछ नहीं है। फिलहाल यहां पे कंसेप्ट कॉस का है, साइन का नहीं है, हम यहां पे कॉस का यूज करने जा रहे हैं, तो मैं इसको साइन को नहीं लिखूं, इसकी जरूरत नहीं है। कॉस 2x 1/2 कॉस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी मैं, 1/2 कॉस 10x, इसके भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/2 कॉस 2x, इस ब्रैकेट की अब जरूरत है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो जी, कॉस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करो, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, करो जी मल्टीप्लाई, क्या होगा 1/2 कॉस 2x इंटू कॉस 10x, फिर इसकी यहां करो प्लस 1/2 कॉस 2x इंटू कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x। भैया कोई डाउट, चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है ना, चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ cos 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और cos 2x इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, cos 2x की मल्टीप्लाई cos 2x में cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर 2x, और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे मुझे सिर्फ दोबारा से फॉर्मूला नजर आता है, क्या, इसको अगर मैं a लेट कर लूँ, इतने को मैं a लेट कर लूँ, और इतने को अगर मैं b लेट कर लूँ, तो cos a cos b का फॉर्मूला फिर से लगेगा यहाँ,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दोबारा यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस ए कॉस बी का, जो कि ये रहा। ठीक है, चलो लगाते हैं। यहां पे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर एक्स का, जो कि ये रहा। ये आपको दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब दो फॉर्मूले एक साथ लगने हैं यहां पे, जरा ध्यान से। 1/2, इसको एक काम करते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ही ले लो चाहे तो, दोनों कॉमन लेके 1/2 बाहर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां बचा कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, जो कि है फिर से 1/2 कॉस ए प्लस बी, मतलब 2x प्लस 10x ए प्लस बी, फिर है प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब 2x माइनस 10x। ठीक है, फिर प्लस, देखो 1/2 कांस्टेंट, ये दोनों 1/2 कॉमन लेकर मैंने भारी कर दिया था, तो इस 1/2 को मैं अब नहीं लिख रहा। यहां पे cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला यहां से लगाओ। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो 1 प्लस cos 2x cos 2x, x की जगह पे आपका 2x है, ध्यान रखो, अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो सब कुछ सेपरेट हो चुका है, अपना अलग अलग हो चुका है। देख लो सब कुछ हो चुका है। यहां पे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि यहां से यहां तक एक चल रहा है फॉर्मूला, ये पूरा एक टूटा है, इसको इतना टूट के ये आया, यहां से लेकर यहां तक। ध्यान से, बहुत ध्यान से, बारीकी से, मैं बहुत ध्यान से दिखा रहा हूं। इतना हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का फॉर्मूला पहले टूटा, जिसकी वैल्यू यहां से यहां तक आई। फिर इतना, इसको तोड़ा हमने, फॉर्मूला अप्लाई करा इतने में, जिसकी वैल्यू ये आई। ठीक है, बहुत बारीकी से देखते चलो, बहुत ध्यान से देखते चलो, कहीं डाउट नहीं आएगा। अब फिर से 1/2 मुझे नजर आ रहा है, कांस्टेंट है, दोनों लेके बाहर कर दो। 1/2 ये चल रहा है, और एक 1/2 फिर से आगे बाहर। अब क्या आ जाएगा? cos 10 और 2 12x, प्लस 10 में से 2 माइनस करा, cos 8x। ठीक है, प्लस, हाँ कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी -8x आएगा, गलत लिख दिया। नहीं, कोई गलत नहीं लिखा, मैंने ये कंसेप्ट डायरेक्ट लगा दिया। भैया -8x आएगा, अच्छी बात है, पता है -8x आएगा, लेकिन cos -8x क्या होगा? cos x, cos ए प्लस का 8x हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट जो यहां लगाया था, वही दोबारा यहां लिख दिया मैंने। ठीक है ना, प्लस 1 प्लस cos 2 × 2 4x dx। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बस आप इसका इंटीग्रल कर दीजिए, काम खत्म। 1/2 1/4, चलिए इंटीग्रल करते हैं। cos 4x cos 12x, cos x का इंटीग्रल क्या होगा? cos x का इंटीग्रल बताओ, cos x का इंटीग्रल बताओ। cos x का इंटीग्रल sin x, sin 12x अपॉन 12, प्लस फिर बताओ cos का sin 8x अपॉन 8, प्लस 1 का इंटीग्रल x, cos 4x का sin 4x अपॉन 4। ठीक है, 1/4 की आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और चाहो तो यहां छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 48 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/4x प्लस 1/16 sin 4x। आप यहां छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गॉट इट? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरूरी है ये आपको लास्ट लाइन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, आप छोड़ दो यहां पे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गॉट इट? पक्का? नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं। ध्यान देखिएगा, मैं हर बार आपको बस मेरा एक मकसद है कंसेप्ट समझाना, मैं एक एक क्वेश्चन आपको नहीं समझाना चाह रहा है। एक एक क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल पे भी सर्च करोगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत है। मैटर नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल जाना है, मैटर है कि क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, 10 में से अगर मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, 5 क्वेश्चन आप कीजिए अपने आप। देखिए, sin³ 2x + 1, पहले क्वेश्चन पे याद करो मैंने स्क्वायर कर लिया,
फिर मैंने प्रोडक्ट फॉर्मेट लिए 2 के, फिर मैंने प्रोडक्ट फॉर्मेट लिए 3 के, अब मैं क्यूब में आ रहा हूं, मैं हर किसी का कंसेप्ट पे आ रहा हूं। बस यही मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट समझा देना है। साइन क्यूब, अब क्यूब वाला फंक्शन देखिए, क्यूब वाला फंक्शन इसको हम कैसे करें। आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, एक स्क्वायर और एक साइन। कैसे? 2 पार्ट में तोड़ दो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। तोड़ सकते हैं हम ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यूब को हम तोड़ सकते हैं, स्क्वायर और 1 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। साइन स्क्वायर 2x, क्या इस साइन स्क्वायर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। क्या लिख सकते हैं इसको? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सोचो और बताओ, जल्दी सोचो। साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। कंफ्यूज? अरे भैया यहां फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला? यहां लिख देता हूं मैं। एक फॉर्मूला था, याद हो तो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कभी पढ़ा होगा जरूर ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब यहां पे मुझे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला चाहिए, प्लस का कॉस उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बन गया फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का। क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है ना। इसको ऐसे कैसे लिख दो, साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है यहां तक। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन ही लगा दूं, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना था, वो तो यूज हुआ। अब यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए अगर मैं इसको टी लेट कर लूं, लेट कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू, अगर टी लेट कर लूं, देखो जिनको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता वो मेरा वीडियो पार्ट 2 देखें, ठीक है। वीडियो पार्ट 2 में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख जाएंगे, उसके बाद ही इसको जरूर देखें। कॉस 2x प्लस 1 डिफरेंशिएशन करना है हमें। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भैया, डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो मेरा डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखे भैया। देखो कंसेप्ट एक से कड़ी है, ये चेन जुड़ी हुई है। डिफरेंशिएशन आना चाहिए इंटीग्रल के लिए, पहले डिफरेंशिएशन को समझो। डिफरेंशिएशन समझने के बाद इंटीग्रल के, ये मेरा 3rd वीडियो है, इससे पहले के 2 वीडियो को देखो, सब लिंक एक के बाद एक, ठीक है ना। इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। अब माइनस और 2 इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस 1/2 dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया? मल्टीप्लाई का 2 इधर आकर डिवाइड और माइनस इधर का इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो है साइन 2x प्लस 1 dx, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है यहां पे। ये देखो इसकी जगह पे, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लेट कर लिया हमने? टी लेट कर लिया, तो यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर। इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है? इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है ये माइनस 1/2 dt, ठीक है। माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रल बचा 1 माइनस टी स्क्वायर का dt। अब इसका इंटीग्रल तो आप कर ही सकते हो, चलो इसका इंटीग्रल मैं यहां कर देता हूं। माइनस 1/2, 1 का क्या आएगा इंटीग्रल? टी के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट देख लो, टी के रेस्पेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा है हमने ये चीज। 1 का इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? टी होगा माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट में टी क्यूब अपॉन 3 प्लस, अच्छा सी जरूर लगा देना सब में लास्ट में। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी, सॉरी, सी लगाना मिस हो गया मेरे से, जितने भी मैंने अब तक करे हैं इस पहले क्वेश्चनों में लास्ट में सी जरूर लगा देना। याद करना, मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है ये चीज़ कि इंटीग्रल में लास्ट में, इंडेफिनिट इंटीग्रल में लास्ट में सी जरूर प्लस करना है आपको, और सी का कंसेप्ट भी मैंने वहाँ समझाया है, आप चाहे तो देख लेना, रेफर कर लेना उसको। चलो अब यहाँ पे टी की वैल्यू ये रखा है, हमने लेट कर रखा है। आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू ये रहा, कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस क्यूब है, क्यूब 2x प्लस 1
अपॉन 3 और प्लस सी। ठीक है ना, हम चाहे तो यहां आंसर छोड़ सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब इस कंसेप्ट को देखिए। अब देखिएगा, अब की बार मैंने क्या कंसेप्ट ले लिया, दोनों में क्यूब लगा दिए। धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं हर कंसेप्ट को बस कवर करना चाह रहा हूं, मेरा मकसद इतना ही है। पहले मैंने स्क्वायर लिया, फिर दो फंक्शन प्रोडक्ट मिले, दो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिया था मैंने, जब ये नहीं थे ये लिया था, फिर मैंने तीन प्रोडक्ट वाले आ गए थे वो लिया था, उसके बाद फिर मैंने क्यूब वाला लिया। अब दो फंक्शन हो, प्रोडक्ट फॉर्मेट में हो, दोनों में क्यूब लग रहा हो। अब मैं यहां आ गया, तो मेरा मकसद क्या है, धीरे धीरे आपको बस सारे कंसेप्ट को सिखा देना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस वीडियो का यही मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इससे अलग का कहीं प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्वेश्चन को लिख के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको सॉल्व करके आपको जरूर देंगे। ठीक है, ओके। अब एक बात देखो, क्या साइन क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स? सोचो, कर सकते नहीं कर सकते? इससे पहले भी क्यूब वाला करा है, कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू ये कॉस क्यूब एक्स चल रहा, चलने दो, dx। ठीक है, क्या करा मैंने, बस साइन क्यूब एक्स को तोड़ दिया साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में। अब फिर से यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का, इतने में साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, जो थोड़ी देर पहले लगाया था मैंने। साइन एक्स क्या लगाया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था ना थोड़ी देर पहले, यहां मैंने लिखा था, रफ कर दिया, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहीं से बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, प्लस का उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया मैंने, इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से यहां पे रुको, और जरा सोचो, क्या यहां सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, क्या यहां सब्स्टिट्यूशन लग सकता है? सोचो ना, सोचो, क्या यहां सब्स्टिट्यूशन लग सकता है? अगर लग सकता है तो लगा दो, ज्यादा टेंशन में मत पड़ो, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पीछे मत पड़ो। अगर लग जाए सब्स्टिट्यूशन, लगा दो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इस cos x को मैं t लेट कर लूं तो सोचो, अगर मैं इस cos x को t लेट कर लूं तो cos x का डेफिनेशन बोलो भाई, cos x का डेफिनेशन माइनस साइन x होगा, नहीं होगा, dx इजिकल टू dt, माइनस को उधर भेज दूं तब तो साइन x dx इजिकल टू माइनस dt। ठीक है, तो इस cos x को मैंने t लेट कर लिया, तो sin x dx की जगह पे माइनस dt आ गया, मतलब sin x ये रहा, dx ये रहा, इन दोनों के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। मतलब इंटीग्रल 1 माइनस cos x की जगह पे क्या आएगा, t स्क्वायर इंटू cos की जगह क्या आएगा, t क्यूब, भाई क्यूब है क्योंकि, और sin x और dx, इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है, माइनस dt। माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, dt लिख देता हूं, यहां माइनस बाहर कर देते हैं, t क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t क्यूब के 1 में मल्टीप्लाई करा t क्यूब, माइनस t क्यूब के t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा t की पावर 5 dt। ठीक है, चलो अब इसका इंटीग्रल करते हैं, करो, माइनस बाहर है, टी क्यू का इंटीग्रल टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 का इंटीग्रल टी की पावर 6/6 प्लस सी। ठीक है ना, टी की असली वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, cos x, cos 4 पावर 4 है, 4x/4 माइनस टी क्या होगा, cos 6x/6 प्लस सी। ठीक है, हम चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं।
और जितना मैंने सिखाया है, जितना मैंने समझाया, वीडियो को पॉज करके सबको एक कॉपी में जरूर नोट डाउन करते चलिए और क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। मैं जितना भी करता चलूँ, आप देखते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, कोई बेनिफिट नहीं है इससे, कोई बेनिफिट नहीं है। कराने वाले कराते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन एक एक क्वेश्चन कराने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे। आप खुद कीजिए। मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, 10 क्वेश्चन आप कीजिए, मजा तब आएगा, देखिएगा समझ में तब आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूं। इंटीग्रल के वीडियो पार्ट 4 में मिलता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, ओके बाय।